हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज है मकर संक्रांति, तो हैप्पी मकर संक्रांति मेरे तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। अभी 12:40 हो रहा है और मैं जा रही हूँ इस टाइम दोपहर का खाना बनाने। सुबह का नाश्ता वगैरह हो गया है और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। और ठंड आज काफ़ी है, तो चलिए आप लोगों को बाहर का भी व्यू दिखाती हूँ। उस टाइम से मैं भी कंबल में थी, निकलने का मन नहीं कर रहा था। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आग जलाया गया था सुबह में। और ये देखिए बाहर का व्यू, जो कि ठंड बहुत ज़्यादा है, हवा चल रही है और कुहासा नहीं है, बादल घिरे हुए हैं। तो मैं अपना दरवाज़ा बंद कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी ठंड है और हवा चल रही है। गलन सबसे ज़्यादा है। और इधर चलिए दिखा रही हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये देखिए बच्चों का लाइट, देखिए ये है बच्चे कैसे ये कंबल में घुस करके सोए हैं। ठंड काफ़ी है तो इसीलिए मैं छोड़ दी हूँ सोने के लिए। तो मैं कर दे रही हूँ लाइट को बंद। और अब मैं चल रही हूँ किचन में क्योंकि दोपहर का खाना बनाना है, तो चल रही हूँ किचन में। और सबसे पहले मैं टोपी पहन लूँ क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो मैं पहले टोपी पहन लेती हूँ। ये मैंने टोपी पहन लिया। लाइट को बंद कर दे रही हूँ। और किचन में भी आज काम ज़्यादा पड़ा है क्योंकि पहले लाइट जला दूँ। यहाँ पर भी अभी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। प्याज को काट करके रखी हूँ और अभी टमाटर को काटना है। और यहाँ पर रखा हुआ है ये मूंगा। तो चलिए अब हम खाना बनाएंगे। क्योंकि खाना का टाइम हो गया है। जब सब कोई उठेगा सो कर के तो खाना चाहिए। और इसमें मैं बॉयल की हूँ आलू और काला चना। आज मुझे आलू और काला चना का सब्जी बनाना है, तो वही मैं उसमें बॉयल कर दी हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कॉफ़ी क्योंकि रात का मेरा दूध बचा हुआ है, जो कल का दूध था वो बचा हुआ है। अभी दूध मेरा आया नहीं है, तो अभी आधे घंटे के बाद ही आएगा। और ठंड इतनी ज़्यादा है कि हाथ एकदम पानी छूने के बाद हाथ ठिठुरने लग जा रहा है। तो यहाँ पर मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। पहले कॉफ़ी बना करके पी लूँगी और उसके बाद एक साइड में सब्जी भी बना ले रही हूँ। ताकि मेरा सब्जी भी बनता रहेगा और मेरा कॉफ़ी भी बन जाएगा, दोनों काम एक ही साथ हो जाएगा। तो इसीलिए
तने कॉफी पिएगी? हाँ। तो मैं ये कॉफ़ी दे करके आ रही हूँ अपनी बेटी को। और मेरा ये कॉफ़ी है, तो इस गिलास में दूध था, तो इसलिए मैं सोची कि मैं इसी में पी लेती हूँ, क्योंकि एक और कप करना पड़ेगा ठंड में, तो इसीलिए इसी में काम चला ले रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के दिन ना सुबह में हमारे यहाँ दही चूड़ा खाया जाता है। हम लोग तो दही चूड़ा नहीं खाए, लेकिन जो मुरमुरा होता है उसके साथ हम लोग दही खाए हैं, दही और मुरमुरा, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह दही चूड़ा खाना नहीं चाहते थे, तो इसीलिए मुरमुरा और दही खाए हैं। आप लोगों के यहाँ मकर संक्रांति कैसे मनाया जाता है और क्या क्या खाया जाता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं, किन किन जगहों से देखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज मैं आलू और चना का सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि आलू चना का सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगता है। चना के साथ ही 2 आलू को भी बॉयल कर ली हूँ और आलू चना का सब्ज़ी बनाई हूँ। सब्ज़ी में पानी वगैरह डाल दी हूँ और जब तक सब्ज़ी पकेगा तब तक मैं बर्तन धो लूँगी, क्योंकि जो हम लोग सुबह में अभी नाश्ता किए हैं वो बर्तन धोई नहीं हूँ, तो 2-4 बर्तन पड़ा हुआ है धोने के लिए। और ठंड इतना ज़्यादा है कि अगर एक बार आप कंबल में बैठ जाइए तो बाहर निकलने का मन नहीं करता है। अगर आप काम कर रहे हैं तो बिल्कुल ठंड नहीं लगेगा, लेकिन एक बार अगर कंबल में चले जाएँ तो निकलना मुश्किल होने लगता है। तो इसीलिए मैं दिन में बहुत ही कम कंबल में बैठती हूँ, क्योंकि ठंड के मौसम में निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सारा काम निपटाने के बाद ही मैं कंबल में जाती हूँ। और इस टाइम मुझे चावल और सब्ज़ी बनाना है, क्योंकि सुबह में सब कोई मीठा मीठा खाया है, तो किसी को रोटी वगैरह खाने का मन नहीं कर रहा है, तो इसीलिए मैं चावल धो कर के कुकर में रख दी हूँ। सब्ज़ी जब पक जाएगा उसके बाद से मैं चावल चढ़ा दूँगी, और चावल पकने के बाद हम लोग खाना खा लेंगे। तो यहाँ पे सब्ज़ी जो है पक गया है, थोड़ा-सा ग्रेवी रखी हूँ, चावल के साथ खाना है तो। और सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बना है। और इस समय शाम हो गया है, तो हम लोग सब कोई बैठे हैं यहाँ पे, बच्चे बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, और अभी हस्बैंड आए नहीं हैं, वो बाहर हैं। और यहाँ पर मैं बाल में तेल लगा रही हूँ बेटी के, क्योंकि इसका बाल जो है लंबा है और धुली हुई है, तो बाल उलझने लगता है, तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा तेल लगा दूँगी, तो बाल उलझेगा नहीं। तो यहाँ पर बैठ कर के अपनी स्कूल की बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और इस टाइम ठंड के वजह से स्कूल जो है बंद चल रहा है। अभी खुलने का कोई आशा नहीं है, कब तक खुल रहा है कोई अभी पता नहीं है। और बच्चे जो हैं घर में बैठे-बैठे परेशान हो जाते हैं। जब स्कूल जाते हैं तो इन लोग के पास टाइम रहता है, स्कूल जाना है, और अभी स्कूल बंद है तो मस्ती ही चल रही है। बच्चों के पास ना बातों की कमी नहीं होती है। एक बात अभी ख़त्म नहीं होता है तब तक दूसरा बात शुरू हो जाता है। इन लोगों के पास बातों का भंडार रहता है। और बच्चे जितनी देर स्कूल रहते हैं उतनी देर तक ही घर में शांति बना रहता है, और स्कूल से आने के बाद सोने के टाइम तक ऊधम मचाए रहते हैं। दिन भर इन लोगों का
कभी कुछ लगा ही रहता है। बच्चों का जो लाइफ होता है एकदम बिंदास होता है, बिना चिंता बिना टेंशन और बिना किसी कोई भी चीज़ को सोचे समझे बिंदास रहते हैं, कोई चीज़ की टेंशन नहीं रहती है। और ये लाइफ ना सुकून भरा होता है, किसी का कोई परवाह नहीं रहता है, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, किसी भी बात का टेंशन नहीं रहता है और बिना झिझक के सब चीज़ कह जाते हैं। तो इस तरीके का जो लाइफ होता है ये सुकून भरा होता है और ये लाइफ बच्चों को ही मिल सकती है। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।